ट्रायंगल एबीसी है, दो चार्जेस सेम है, -3 ऊपर +2 है बराबर। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे एम पॉइंट मिड पॉइंट है बी एंड सी का, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मिड पॉइंट पे ऐसा कौन सा चार्ज प्लेस करोगे कि जिसको प्लेस करने के बाद ए वाला जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए मतलब क्या होगा, तो ये 3 कूलम इसको यहाँ पे खींचेगा, ये -3 भी क्या करेगा, इसको यहाँ पे खींचेगा। तो नेट फोर्स कहाँ पे आएगा, नेट फोर्स ये दोनों के बीच का एंगल 60 है, नेट फोर्स इस लाइन के अलाउंग आएगा। इस लाइन के अलाउंग समझो फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन आ रहा है इस लाइन के अलाउंग, वो नीचे आने का चांस है ना उसको, तो आपको उसको नीचे आने देना है कि नहीं आने देना है, नहीं आने देना है। क्यों, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में प्लेस करना है। ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, कौन, 2 माइक्रोकूलम। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए ए के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगा रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन में, तो उसको नीचे आने देना है कि नहीं देना है, नहीं आने देना। कौन सा चार्ज प्लेस करोगे, तो प्लस क्यू पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा, दोनों के बीच का फोर्स इसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, और उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना है। लॉजिक समझा। इसको अगर मैं समझने के लिए अगर मैं इसको स्मॉल क्यू लिया और ये अगर कैपिटल क्यू ले रहा हूँ मैं, ये भी क्या आ जाएगा फिर कैपिटल क्यू। द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू क्या आएगा, के, दोनों के चार्जेस क्या आएगा, क्यू, क्यू अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्या आएगा, ड्यू टू सी, वापस क्या आने वाला, के, क्यू और क्यू बराबर क्या, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर। ये दोनों के दोनों फोर्सेस सेम है क्या अलग अलग है, सेम है। तो सेम है तो मैं इसको एफ अज्यूम करूं, ये एफ हो गया। तो अभी नेट फोर्स फाइंड करना है आपको। नेट फोर्स एट ए इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी बराबर। फिर रिजल्टेंट हम लोग लेते हो क्या होगा, इसका क्या आएगा, फोर्स एट ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ए बी का स्क्वायर। एफ ए बी मतलब क्या आएगा यहाँ पे, एफ स्क्वायर प्लस एफ ए सी क्या आने वाला है, एफ स्क्वायर प्लस 2FF इंटू क्या आएगा, कॉस, अभी इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। लॉजिक समझा। फिर ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आने वाला है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर, 2 इंटू एफ स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 कितना आता है 1/2, 2 कट हो गया, बचा गया स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 3F स्क्वायर बराबर। फिर लॉजिकली आप आंसर कितना निकालोगे, √3F आएगा बराबर क्या, √3F। तो √3F को आप क्या डालोगे वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखा √3F, F का वैल्यू कितना आएगा अभी यहाँ पे बोलो, K, कोई भी एक उठाओ क्या आएगा, K Q अपॉन क्या आएगा यहाँ पे A स्क्वायर। समझे यहाँ तक लॉजिक। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्या आएगी √3 इंटू K कितना आता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q कितना है, ये हमने Q लिया था कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैपिटल Q क्या आएगा 3 इंटू 10⁻⁻6। आपको यहाँ पे साइन डालना है कि नहीं डालना है, साइन आपको यहाँ पे डालना नहीं क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 20 क्या आएगा 20 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर। अभी बोलो क्या करोगे, √3 ऑलरेडी छोड़ा अगर मैंने समझो, फिर क्या आएगा आंसर आपका कितना 54 इंटू 10⁻² कितना आएगा, पावर्स कलेक्ट कर रहा हूँ 9 -6 -6, 10⁻² का स्क्वायर कितना आएगा -4, ऊपर जाके क्या बनेगा +4 अपॉन 20 का स्क्वायर कितना आने वाला है 400। लॉजिक समझा यहाँ तक। √3 बोलो ये 10⁻² होगा, तो यहाँ से क्या आएगा 10⁻+2, ऊपर जाके क्या बनेगा -2, फिर 4 और 54, 4 काट दो 5 बचेगा ना, काय नहीं क्या आएगा फिर 27/2 कितना आता है, पावर कितना आएगा 10⁻27 हाँ 9, और ये आएगा कितना 9 + 4 कितना आएगा 13 में से 13 गया तो 13 में 12 गया, कितना बचा 1, और 1 -2 मतलब क्या आ गया -1। फिर फाइनल आंसर कितना निकाला आपने, √3 इंटू कितना है 27/2 कितना आता है 0.5 इंटू 10⁻² कितना है -1, 38 इंटू 10⁻⁻1। सॉल्व करके कितना आएगा फिर आंसर 2.38 न्यूटन। तो इतना आंसर आया। तो
क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज प्लेस करोगे ताकि ये जो +2 है जिसका रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये वाला चार्ज इधर अट्रैक्ट कर रहा था, ये वाला चार्ज भी इधर अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन नेट कहाँ पे आया था, नेट इस डायरेक्शन में आया था। इस डायरेक्शन में कितना आया वो ढूंढा हमने 2.38 से नीचे आ रहा है, तो आपको उसको नीचे आने नहीं देना क्योंकि इक्विलिब्रियम में प्लेस करना है। तो सेम फोर्स ऊपर लगना चाहिए, यहाँ पे वो फोर्स लगने के लिए यहाँ पे आप कौन सा चार्ज प्लेस करोगे, तो उसको मैंने लेट से Q डैश किया। तो जब फोर्स बिटवीन A एंड M या फिर फोर्स ऑन A ड्यू टू M इज इक्वल्स टू 2.38 रहेगा, तब चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा 2.38। अगर मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज प्लेस किया तो पॉजिटिव चार्ज इस आने वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो नीचे 2.38 है, तो ये भी सेम चार्ज प्लेस करने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज प्लेस करने की वजह से अगर सेम फोर्स अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा ऊपर, तो चार्ज नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि नीचे समझ 2 न्यूटन से आ रहा है और ऊपर भी मैंने फोर्स कितना लगाया 2 न्यूटन, तो आएगा कि नीचे वो नहीं आएगा। तो वो वहां पे सेम फोर्स एग्जर्ट होने के लिए यहाँ पे चार्ज कितना प्लेस करना है वो ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू एम आएगा, तो फोर्स ऑन ए क्या आने वाला है के, यहाँ पे चार्ज कितना प्लेस किया आपने, कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ बराबर, इंटू क्या आएगा, इंटू ये वाला चार्ज क्या आएगा, दैट इज Q डैश अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अभी ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है 60-60-60 बड़ा ट्रायंगल था, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया 30-60-90 हो गया, याद है। तो 30-60-90 में हाइट क्या आता है, अगर भूल गए हो तो कैसे ढूंढोगे, ये क्या आएगा a/2, ये आएगा a, ये आपको ढूंढना है। तो आपको पता है कि ये अगर आपको ढूंढना है am इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर am इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आने वाला है a² माइनस a/2 का स्क्वायर बराबर क्या, क्योंकि हाफ आएगा, फिर कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा ये a² मतलब क्या आएगा 4a² माइनस a² अपॉन क्या आएगा 4, फिर आंसर कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आया 3a²/4, फिर क्या आएगा √3a/2, समझा। तो हमें पता है कि ये जो हाइट है वो हाइट कितनी आती है 30-60-90 में, वो आती है √3a/2। a/2 मतलब क्या आएगा, a मतलब क्या, ये जो साइड है वो साइड कितना लिया आपने 20 इंटू क्या 10⁻² अपॉन 2 का होल स्क्वायर, समझा लॉजिक यहाँ तक। इक्वल्स टू क्या आएगा 2.38, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q डैश अपॉन इसके अंदर कितना है 10 इंटू 10 कितना आएगा -2 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर तो ऑलरेडी किया है, इक्वल्स कितना आएगा 2.38, ये कट होगा 3 3 9, सो बचेगा क्या Q डैश इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे 2.38 इंटू 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, समझा क्या, मतलब 10 स्क्वायर 10⁻² का स्क्वायर कितना आएगा -4, न्यूमरेटर में तो इतना ही जाएगा, बाकी बचा हुआ डिनोमिनेटर में जाएगा, कौन गया 3 2 6 इंटू 10 कितना आने वाला है 9 - 6 कितना आएगा 3, फिर Q डैश इज इक्वल टू कितना आया 2.38 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 कितना आ गया 2 - 4 -2 -3, सो Q डैश इज इक्वल टू 0.39 इंटू 10 कितना है -5। सो अब इसको रीअरेंज करके मैं लिखूं क्या आएगा 3.9 इंटू 10 क्या आएगा -6, सो Q डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 3.9 माइक्रो कूलम। अगर इतना चार्ज अगर आप प्लेस करोगे M पे तो आपका जो चार्ज है प्लेस्ड एट A वो नीचे आने वाला नहीं है।